दिल्ली दंगों की साजिश किसकी थी? अब यह सवाल इसीलिए उठा है क्योंकि इस मामले में अब नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि जिस शोभा यात्रा को रोका गया और उसके बाद हिंसा हुई, उस शोभा यात्रा की इजाजत नहीं ली गई थी। दिल्ली पुलिस ने आज इसकी जानकारी दी। परमिशन न होने के बावजूद निकाली गई शोभा यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर भी मामला दर्ज किया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि हिंसा की जांच नहीं होगी। पुलिस के अनुसार बिना परमिशन के निकाली गई यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी पुलिस पर ही थी और दंगों की जांच को लेकर वो बहुत गंभीर है। इस मामले में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए दंगों के दिन से ही जहांगीरपुरी का इलाका सुरक्षा बलों की छावनी बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जिनके चेहरे सीसीटीवी में कैद हुए और उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज कई तस्वीरें ऐसी भी आई जिनमें पुलिस की स्पेशल ब्रांच की टीम दंगाइयों को उनके घरों से उठा रही है। इसी को लेकर जहांगीरपुरी में आज थोड़ी देर तक हंगामा भी हुआ, लेकिन पुलिस इसके लिए पहले ही तैयार थी। दिल्ली दंगों में जो घमासान दिखा, उसकी प्लानिंग लंबी की गई होगी। दोनों पक्षों के लोगों के हाथों में जो हथियार नजर आए, उसे लाने और चलाने की तैयारी पहले से की गई होगी। पुलिस इस पूरे हंगामे के पीछे के मास्टरमाइंड को तलाश रही है। जहांगीरपुरी सी ब्लॉक के मकानों की छतों से पत्थर फेंके गए थे। सड़कों पर तलवारों के साथ दूसरे पक्ष पर टूट पड़ने का गुस्सा देखा गया। शोभा यात्रा का रास्ता जंग का मैदान कैसे बन गया, इसकी पक्की जांच के लिए आज फोरेंसिक टीम भी सबूत तलाशने पहुंची थी। फोरेंसिक टीम दिल्ली दंगों से जुड़े पूरे सबूत जुटाने के लिए जहांगीरपुरी की गली गली की खाक छान रही है। आमतौर पर वो इलाके जहां छतों से पथराव हुआ, वहां की विशेष छानबीन की गई। अब बाकायदा जो फॉरेंसिक की टीम है यहाँ पर, वो यहाँ पर पहुंची हुई है क्राइम ब्रांच की टीम के साथ। यहाँ पर जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट करने का काम किया जाएगा। बाकायदा देखिए फॉरेंसिक टीम के साथ जो फोटोग्राफर है वो भी मौजूद है और तमाम जो ये आसपास का इलाका है यहाँ की बाकायदा फोटोग्राफी की जा रही है ताकि जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाए। इस पूरे हंगामे की शुरुआत सी ब्लॉक मस्जिद के सामने वाली रोड से ही हुई। यहाँ का एक वीडियो आपको देखना चाहिए। इसमें भीड़ मरने मारने पर उतारू दिखी। इस भीड़ में मौजूद लोगों के हाथों में तलवार और डंडे थे। पूरा हंगामा ही मस्जिद के आसपास हुआ। ऐसे में फोरेंसिक टीम मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके से ही सबूत इकट्ठे कर रही है। खासतौर से वो मस्जिद के आसपास की उन गलियों में मौजूद घरों में जा रही है जहाँ से पथराव हुआ था। यहाँ पर जो फॉरेंसिक की टीम है वो अब यहाँ पर पहुंची हुई है, इस गली में दाखिल होने की कोशिश भी कर रही है। और ये जो इलाके है खासतौर पर ये देखिए अगर आप, तो ये मस्जिद से सटी हुई कॉलोनी है। ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या मस्जिद के अंदर घुसने की जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, क्या किसी ने दाखिल होने की कोशिश की या नहीं की। लेकिन देखिए बाकायदा अब इस कॉलोनी में ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है भारी भरकम, उसके अलावा क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल है वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। तमाम यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। देखिए जिस तरीके से जमकर पत्थरबाजी हुई थी, स्टोन पेल्टिंग हुई थी, उसके अलावा गोलियां चली थी, तलवारबाजी हुई थी, उसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि तमाम यहाँ से जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाए, क्योंकि एविडेंस ही अदालत में काम आता है। तमाम फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो है, वो मौजूद है। लेकिन अब इन गलियों में देखिए, ये जो गली है, इस गली में एक एक करके यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम है वो दाखिल हो रही है और तमाम एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे। फोरेंसिक टीम उस मस्जिद के अंदर भी पहुंची जिसके सामने वाली सड़क पर ये पूरा हंगामा शुरू हुआ था। मस्जिद में मौलवी से बातचीत के बाद वो अंदर गए और वहां उन्होंने इस हंगामे से जुड़े सबूत तलाशने की कोशिश की। दिल्ली दंगों में सड़कों पर जो हंगामा, जो पथराव हुआ, उसके करीब 150 वीडियो दिल्ली पुलिस के पास हैं। इनमें से ज्यादातर हम आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन छतों से पथराव होने की घटना ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा के लिहाज से काफी परेशान किया है। इसी वजह से फोरेंसिक टीम भी लगभग सभी घरों की छतों पर जाकर सबूत इकट्ठे कर रही है।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है और इन्हीं घर की छतों से पत्थरबाजी हो रही थी। आप देख पा रहे हैं क्राइम ब्रांच का एक अफसर छत के ऊपर चढ़ा हुआ है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी इस छत के ऊपर मौजूद है, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। और यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है, यहीं से कुछ पत्थर इकट्ठा किए गए। साथ ही साथ ये भी जांच की जा रही है कि कहीं घर की छतों पर अभी भी पत्थर तो मौजूद नहीं है जिसे एविडेंस के तौर पर कलेक्ट किया जा सके। तो क्राइम ब्रांच के जो अफसर हैं वो आपको छत पर दिखाई दे रहे होंगे, जबकि मैं आपको नीचे की तरफ भी दिखाना चाहूंगा। छत की तरफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट और क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल मौजूद है, जबकि नीचे की तरफ जो ये घर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्राइम ब्रांच के अफसर वो आपको बकायदा यहाँ पर दिखाई देंगे। इस घर को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें आई थी जिसमें बकायदा घरों की छतों से पत्थरबाजी हो रही थी। तो लिहाजा फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम घर के नीचे मौजूद है, क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल वो नीचे मौजूद है। फोरेंसिक टीम काफी देर इस इलाके में उन घरों में रही जहां की छतों से पत्थर और बोतलें फेंकी जा रही थी। वहां उनको कोई सबूत भी मिले जो वो अपने साथ ले गए। फोरेंसिक टीम के आने से पहले दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पहुंची थी, जो हिंसा में शामिल संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए लेने आई थी। इनमें कुछ महिलाएं भी थीं। महिलाओं को ले जाने की कार्रवाई के दौरान यहां हंगामा शुरू हो गया। हंगामे में हालात कुछ देर के लिए फिर से खराब हो गए थे। इस पूरे इलाके में जो जानकारी मिली वो क्राइम ब्रांच की तरफ से एक महिला को जांच के लिए बुलाया गया था, जिसको लेकर बवाल छिड़ा। कुछ देर पहले जब हम अचानक यहाँ पर पहुंचे, लगभग 50 से 100 महिलाएं एक साथ यहाँ पर पहुंच गई थी और ऊपर से घरों से पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई थी। जो पुलिस अधिकारी हैं वरिष्ठ, वो अंदर गए हुए हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परिस्थिति पर काबू पाया जा सके। देखिए, रिजर्व आर्म फोर्सेस की जो महिलाएं हैं उन्होंने हेलमेट पहन रखी है, मेश के साथ, वायर मेश के साथ उनके हेलमेट्स हैं ताकि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। अचानक ही ऊपर से पत्थरबाजी की शुरुआत कर दी गई थी। ये कुछ आगे वाले हिस्से में जो पत्थर हैं वो तो हमने आपको दिखाए हैं, ईंट है, लेकिन कुछ सीमेंट वाले भी बड़े बड़े रोड़े थे, टुकड़े थे जो पीछे की तरफ फेंके गए थे। और इसी की वजह से रिजर्व आर्म फोर्सेस की उसके बाद जितनी महिलाएं आई हैं उन सबको आर्म्ड हेड गियर के साथ यहाँ पर भेजा गया है। हालांकि ये पथराव कुछ देर के लिए ही हुआ। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से उन्होंने तुरंत इस पर काबू पा लिया। पत्थरबाजी इतनी कोई सघन नहीं हुई है। पुलिस टीम गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और एक दो पत्थर फेंके गए थे उनके ऊपर, और इससे पुलिस विचलित नहीं होती है। हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, तथ्य को बाहर लाना, एविडेंस कलेक्ट करना, और इसमें कोई भी रुकावट होती है तो उस रुकावट के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितनी फॉरेंसिक की टीमें लगाई गई हैं सर? 4 फॉरेंसिक टीम आज गई थी जगह जहां पे ये वारदात हुई है उसको एग्जामिन करने के लिए। क्राइम ब्रांच के पास इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने करीब 14 टीम्स बनाई हैं डिफरेंट ऑफिसर्स के तहत, और वो डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की भारी मौजूदगी है। हालांकि माहौल अभी शांत है, लेकिन दिल्ली पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दिल्ली से अरविंद ओझा और अंजना ओम कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।